नहीं कराएगी नानी, रोई रोई करा देगी बाबू की अभी। तो गाइस आज मेरी मम्मी जा रही है दिल्ली हमें छोड़ के वापस, अपनी गुरबख्श को भी छोड़ के जा रही है। हाँ कोको, और ये भी जा रहे हैं मम्मी और ये दोनों चले आज दिल्ली में। शिवानी स्कूबी और गुरबख्श रहेंगे अकेले। मम्मी को भी छोड़ने जा रहे हैं और गुरबख्श के नाम की वो मिठाई देने भी जा रहे हैं मेरे मायके में। बच्चा नहीं क्या पता नहीं क्या करा। स्कूबी नन्नू बेटा, नन्नू बेटा बाहर आ जाओ, नानी जा रही है। ओए मेरा गुरबख्श तो नी कर रहा है, नानी जा रही है। ये उठने का नाम नहीं ले रहा और नानी की पूरी तैयारी होगी जाने की। उठ जा बेटा, लेट हो रहे हैं बस, जल्दी जल्दी जा रहे हैं हम। हाँ इनको ससुराल जाने की ना पड़ी है। लास्ट टाइम भी अकेले गए थे जब शिवानी को लेके, अब भी मुझे गुरबख्श और स्कूबी को तीनों को छोड़ के जा रहे हैं। और एक टाइम आएगा हम तीनों इनको अकेले को छोड़ के दिल्ली भाग जाएंगे और ये यहीं रहेंगे। बहुत इतरा रहे हो ना अभी आप जाने के लिए। और ये बच्चा उठ ही नहीं रहा है नानी की गोदी से। चलो चलो, टाइम पता कितना हो गया, 4:45 हो गए। रास्ते में भी जाना ये बिना मन नहीं लगेगा मेरा। मम्मी तेरे बिना जीना लग गया। मेरी मम्मी के बिना मेरा मन नहीं लगेगा, क्योंकि 1.5 महीना मम्मी मेरे पास रही है और मम्मी ने मेरी बहुत सारी केयर करी, बहुत सारा पार किया। और ये छोटे बच्चे को भी मम्मी संभालती है। पता नहीं गुरबख्श अब कैसे रहेगी मेरे पास। मम्मी ने मेरी बहुत सारी केयर प्यार किया, मेरा मन नहीं लगेगा मम्मी के बिना। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी मम्मी जल्दी जल्दी मेरे पास आएगी। और गुरबख्श भी मम्मी को बहुत याद करेगी, क्योंकि मम्मी ही सबसे ज्यादा उनको जाने की पड़ी है। हम तीनों को छोड़ के एक ये बच्चा छोड़ दिया मेरे पास, अब ये वाला बच्चा भी मेरे पास छोड़ दिया। ओए मां नानी मम्मा से प्यार ले रहा है स्कूबी। नानी मम्मा जा रही है सुबह। ठंडे पानी का काम करना है। गुरबख्श नानी का प्यार मिल गया। पैसे पकड़ लो बेटा, पैसे पैसे ऐसे दबा लेते हैं। पकड़ ले ये ले। बस ये नानी की तरफ से गुरबख्श को शगुन मिल गया था। कैसे दबा के बैठी है नोट को। चलो चलो, मैं बाहर का कुछ खा नहीं ना सकती इसलिए। चलो हमारे बिना ज्यादा टाइम मत रहना, आ जाना कल दौड़े दौड़े वापस। आ जाऊंगा। 2 बच्चे हैं मेरे शाम पास। तक आ ही जाऊंगा। चल ठीक है शरण, बाय। नन्नू डैडी भी जा रहे हैं। नानी से प्यार लेके देखो कैसे प्यार से बैठा है। नोट पूरा दबा रखा है। मम्मी का मन नहीं कर रहा जाने का, क्योंकि गुरबख्श के पास मन लग गया। जब से बोल रही है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, इसके बिना मन नहीं लगेगा, तो वीडियो कॉल पे देखा करेगी। हाँ क्या क्या करना है। डाल देना ना दोबारा। डकार दवानी, दूध पियाना, भूखी नहीं रखनी। हाँ मैं तो बहुत भूखी रखती हूँ पहला। मैं भी ना रोवाती, नानी ज्यादा टाइम करती है। रोवाना नहीं है मेरा बेटा। हाँ तो मैं भी नहीं रोवाऊंगा। नानी की याद आई? ये है ना दादी। आधार कार्ड फिर नहीं मिला, पता नहीं कहाँ पड़ा। आधार कार्ड नहीं मिल रहा। विदाई नहीं ले पा रही मम्मी तो बार बार आ रही। बाय मेरा कोकू। हम भी गेट तक छोड़ दे। स्कूबी डैडी और नानी मम्मा गई बिट्टू। स्कूबी अब आया पीछे, ध्यान से जाना। आज तो ठंड भी बहुत है। और आज ही गुरुपुरब है। गुरुपुरब दियां सारियां नू लख लख ਵਧਾਈਆਂ। वाहिगुरु जी सारियां नू खुश रखे। नहीं जल्दी आए मिलन से। गेट पे आने के बाद भी प्यार खत्म नहीं हुआ मम्मी का। वो उठ गई अब। स्कूबी अंदर कर मम्मी से। चल चल भीतर चल। यो विदाई ले मम्मी से पता चल गया तो जा रही। ओए मां नानी मम्मा जा रही है। इसको तो अब होश आया कि वो बैग दिखे ना कि हाँ जा रहे हैं। वो देख जाने दे, वो देख जाने ही नहीं दे रहा। अंदर
नानी मम्मी जा रही ध्यान से जाना। बाय मम्मी, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो। ओए अभी बोला बाय। मम्मी गई और मेरा सच में कंपनी आ गया। मम्मी गई, ये भी गए हैं साथ में, तो ये कल आ जाएंगे क्योंकि इनको भी मिठाई देने जैसे जाते हैं ना बच्चे के बाद, तो गए नहीं थे। उनको हॉस्पिटल वगैरह घूम रहे थे, ये था कि मम्मी को छोड़ाएंगे तभी चले जाएंगे, और मम्मी चली गई ना उस टाइम पे, तो कुछ नहीं। अब तो रोना आ रहा है। आज रात हम, मैं, शिवानी, स्कूबी और गुरबख्श रहेंगे अकेले, तो कल ये आ जाएंगे जल्दी, आराम से इस पर लग ना जाए, क्योंकि मम्मी को 1.5 महीना हो गया जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, और अब मेरा 1.25 महीना पूरा करा के वो गई है, मतलब 2 दिन रहते हैं, तो मम्मी को वहाँ जाना भी ज़रूरी था, तो हो गए। वो जल्दी वापस आएंगे फुल फैमिली मिलने, तब मेरी गुरबत थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसको भी हो रहा ना, जब वो गेट पे बाइक पे बैठ के जाने लगे थे, तो ओ नानी गई। ओ माँ, कितना सारा पार करती थी ना नानी, स्कूबी की नानी कितना सारा पार करती है ना। मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, बिकॉज अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी गई है तो मैं मम्मी से भी फ़ोन पे बात कर, मतलब बात तो चलो होती रहेगी, बट अभी मेरे पास वो ज़्यादा टाइम रह के गई ना शादी के बाद, तो मुझे अभी अच्छा सा नहीं लग रहा, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। सो गए, जिद्दां कि मैं सारिਆਂ ਨੂੰ पहले भी दसिया सी कि अज है गुरु नानक जी गुरुपुरब, तो आज दिए जगा रहे, क्योंकि सारे ते घर के सामने दिए जगे हैं, तो बाबा जी इदा ही सारे ते घरे खुश आज तो सबने दिए जगाए, तो हम भी दिए जगाने जा रहे हैं बाबा जी की दया से। आज पूरे पंजाब में धूमधाम मनाए जा रहे हैं, मतलब पूरे पंजाब के इंडिया में ये गुरुपुरब मनाया जाता है, और मैं प्रे करती हूँ बाबा जी सबके घर में ऐसे ही खुशियाँ लेके आए, हर साल ऐसे ही दिए जगह। मैं अपनी टोपी टोपी उतार के चुन्नी उन्नी लेके आई कि दिए मैं भी जगवाऊंगी। Thought that you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah, dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go, lose control. Is this real? All I feel. Freak my signs. Every time, let's be real, be real, be real. I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. I want, I want, I want. Hear me now, I do what I want. Are you ready now? 'Cause it won't be easy. Only get what you work for. Gotta go all out whenever you see me. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, रात को हमने गुरुपुरब सेलिब्रेट किया, और मुझे कोल्ड है, तो अभी मेरी खांसी तो बहुत ज़्यादा है। रात को काकी को भी मतलब छाती से आवाज़ आने लगी थी। सुबह 4 बजे इसको ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद से इसको लहसुन तेल की और अजवाइन के तेल की इसकी वो करिए मालिश 2 बार, गर्म तेल से, थोड़ा मतलब हल्का जितना बर्दाश्त हो जाता है बच्चे को, तो उसके बाद थोड़ा इसको आराम है। पर रात को थोड़ा सा अकेलापन भी इसको, क्योंकि रात को मम्मी मतलब नानी इसकी रखती थी, तो मेरे पास से रात को बहुत कम होती थी, तो बच्चे को खलता है ना कि अब इसको डैडी भी नहीं दिख रहे हैं कल से, मम्मी भी नहीं है, मैं और शिवानी है बस घर पे, तो कभी मेरे पास रात को, कभी शिवानी के पास। तो इसको जब कोल्ड हो गया उसके बाद तो मुझे टेंशन होगी कि आज ही वो गए हैं, आज इसकी तबीयत को मगर पता नहीं क्या हो गया। और ये गए हैं, मम्मी को छोड़ने भी गए हैं एक तो, क्योंकि मम्मी को अकेले जाना था, वैसे तो चली जाती बट इनको भी काम था। ये मम्मी को छोड़ने भी गए हैं और ये भेली देने भी गए हैं। भेली क्या होती है, जो हमारे हरियाणा और दिल्ली वाले हैं ये सब समझ जाएंगे, पंजाब वालों का मैं कह नहीं सकती। तो पंजाब में बोलते हैं इसको कि जब बच्चा होता है तो ससुराल से कोई मेरे मायके की तरफ मिठाई देने जाता है, उसको बोलते हैं, लेकिन हरियाणा में इसको भेली देने गए, मतलब भेली बोलते हैं, तो वो भेली दे के भी आएंगे, साथ में मम्मी को छोड़ के भी। तो कल ये गए थे, आज ये आ जाएंगे भेली दे के,
और इन्होंने मेरे को ही बोल दिया कि तुझे ठंड लगी थी तो इसकी वजह से काके को भी लग गई है, ध्यान रख। तो मैं भी थोड़ी टेंशन में आ गई थी, मैं कहा मैं आगे ठीक नहीं रहती हूँ, अब इसको कुछ ना हो। तो ये है कि इसको 2 बार मैंने मालिश करी है गर्म तेल से, तो अब इसको फ़र्क है, थोड़ा सा रेस्ट कर रही है। नहीं तो खिजी खिजी सी हो रही थी, दूध भी कम पी रही थी, बट अब थोड़ा इसको आराम है। बाकी देखती हूँ शाम तक। आज ये लेट आएंगे क्योंकि इनकी 1 बजे वाली ट्रेन कैंसिल होगी। अभी इन्होंने 3 बजे वाली ली है, वो पता नहीं मुजफ्फरनगर कहाँ से घूम के आती है, तो वो रात को 11 बजे से पहले तो आएंगे नहीं, तो बीच में आएंगे जब देखते हैं। बस इसको आराम हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं। कौन आ गया? स्कूबी डैडी आ गए, डैडी आ गए। बाहर कालू भी देखी कितना खुश होया पे। हाँ कालू, हाँ Thought that you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. नन्नू डैडी आ गए, गुरबख्शी डैडी आ गए। डॉक्टर कौन आ गया? कौन आ गया? Thought that you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah, dancing on my own. See if you can follow. ऊपर चढ़ के बराबर हुआ है प्यार करने के लिए। नीचे हो रहा था ना। ऊपर का गेट भी नहीं बंद कर रखा तुम लोगों ने? अभी नहीं करा, इसको 1 गेड़ा लगवाएगी शायद। चलो अब डैडी दीदी से मिलो। ओए मो पंजा रख के रोक रहा था, पंजा रख के कि अभी मेरा चाह नहीं पूरा हुआ। चल खोल दे। पकड़ रखा है। हाँ हाँ उसको पकड़ ले शिवानी, स्कूबी को खोल रहे हैं। यस, हाय हाय खुलने के लिए देख कितना बेताब है। ऊपर दौड़ेगा, पहले अंदर जाएगा, एक बार बैग की छानबीन करेगा जो लेके आए हो। देखी पता था ना मैनू, जो बैग डैडी लेके आए ना आते सूंघ के CID की तरह ये पता करता क्या लेके आए हो। नहीं तो मेट्रो मेरे मॉल में अंदर आने से पहले चेकिंग, उसको भी सूंघ के बता देता। आँख क्यों लाल हो रही है ये बड़ी? ऐसे मिट्टी मिट्टी ये बड़ी फोन में। कैसा लगा मेरे बिना वहाँ जाके? बस टाइम का कुछ पता ही नहीं चला, बस जल्दी 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 लेट हो गए। अब मैं गुरबख्श और स्कूबी जाएंगे 1 महीने के लिए। मैंने बहाना लगा दिया, मैं कहा अभी गुरबख्श की आज तबीयत ठीक नहीं है, अपने डैडी को बहुत मिस कर रहे हैं। नानी को तो कर रहे हैं, नानी तो आई नहीं, पर डैडी आ गए हैं। अब हैंड वो गर्म पानी है, हाथ धोया धो के आया हूँ। पहले मैं वाली बोतल लेके आए थे इसके लिए, कांच की 2, तो कांच की आपको पता ज़्यादा देर चलती नहीं, टूट जाती है। तो अब हमने स्टील की मंगवा ली, क्योंकि हमने महीने में 2 बोतल तोड़ दिए कांच की। अब ये आई है स्टील की, अब ये चलेगी आराम से। और बेली के बदले इनको क्या मिला है? हेली होती है हरियाणा में बहुत बड़ी पुराने टाइप की कोठी। कोठी तो नहीं मिली, कंबल मिला। क्योंकि मेरे से जब घर में कोई नई चीज़ आती है मेरे से रुका नहीं जाता, मेरे में पेशेंस नहीं है, तो मैं अभी खोल के उद्घाटन करूँगी। पापा ने क्या भेजा? मेरी तरफ भाग के खुला ले रही थी, तो कहा मम्मा नानी ने क्या भेजा है? पैंट आपकी सूट मेरा, आपको पैंट ज़्यादा अच्छी लगती है आपको। हम तीनों के आ गए। ओए तो छोटा सा इसको भी आ जाएगा। ये वही है जो हमारे जैसे ब्लेस करवाया हुआ है। ये पापा ने कपड़े ब्लेस कराए हुए हैं, जिस दिन ये थी उसी दिन ब्लेस कराए थे खरीद के। पजामी लंबी है, ये आ जाएगा थोड़ा सा। अच्छा ये तो बंद वाली है। और ये इसकी कैप, और अच्छा इसके
साथ 2 पजामी है, एक जो पूरी सोक्स वाली है, फिर ये सिंपल पजामी है और ये इसकी कैप है, मिटन्स ये ना शायद है, और ये फिर ये भी बहुत प्यारा है, मुझे पसंद आया है। कलर वाइज भी इसका कपड़ा भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट है। अब है ब्लैंकेट, अब बड़ा है तो मुझे तो लगा छोटा था, छोटा होगा यही रह जाएगा। और ये ब्लैंकेट है और ये यूनिक सा कलर है क्योंकि मेरे पास ये वाला कलर नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। अब है ये गुरुबख्श का ब्लैंकेट है, वाह ये देखो, ये नानू ने गुरुबख्श का ब्लैंकेट बेचा और ये इसका गद्दा, छोटा सा इसका बिस्तर है। ये वाला सामान सारा बेचा पापा ने। गुरुबख्श को ये कपड़े पहनाऊंगी और ये कंबली दूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही अच्छे अच्छे भेजे, थैंक यू पापा, और थैंक यू गुरुबख्श की तरफ से भी थैंक यू नानू। नानू पापा थैंक यू सो मच, थैंक यू पापा। मेरे लिए सूट है जो मैंने अभी तक अच्छे से देखा नहीं, मैं ना ये गुरुबख्श के ये मैरून कलर का मेरा सूट है। हम तीनों के बहुत अच्छे कपड़े हैं, पर आपने मेरे स्कूबी के लिए कुछ नहीं भेजा। मैंने हमेशा बोला मेरे स्कूबी के लिए भी भेजा करो। वो देखो बाप बेटी का प्यार चल रहा है, क्योंकि कल से एक दूसरे से मिले नहीं है ना, इसलिए बापू को भी प्यार आ रहा है और बेटी, और मेरे गुरुबख्श की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, अकेला अकेला फील करती। और ये बदतमीज भी आ गया ऊपर, मैं सामान समेट लूँ नहीं तो ये गंदा कर देगा। कोल्ड की वजह से मैं नहाई नहीं थी, तो आज कल मैं नहाई, तो कल मैंने सारा दिन कोई व्लॉग शूट नहीं करा, बिकॉज दिन में नहा ये आए ये ड्यूटी गए, तो हम घर पे थे। मैं नहाई धोई, तो मैं नहाने के बाद चाय वगैरह पी, चाय पी के मैं लेटी, शाम हो गई थी, 4 का टाइम था शायद, 4-5 का। मैं लेटी थोड़ी देर फ़ोन चलाया, उसके बाद अचानक से मुझे दर्द हो गया। जो दर्द मुझे होता है वही वाला दर्द मुझे अचानक से फिर हो गया था। और वो जब दर्द होता है मुझे बहुत सारी बेचैनी सी होने लग जाती है, अजीब सा लगता है। फिर मैं ऐसे ही घूमती रही, घर में गेड़े लगाती रही कि दर्द ज़्यादा ना हो। तो मैंने इनको फ़ोन कर दिया, इनको भी बता दिया, घर पे बता दिया कि दर्द थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो ये वैसे भी आज हाफ डे गए थे, कल हाफ डे में गए थे ये, क्योंकि पहले हम काके को दवाई दिला के लेके आए सुबह, तो हम लेट हो गए। फिर इनको कहीं जाना भी था, फिर उसके बाद ही ड्यूटी गए थे। फिर ये शाम को सुन के भी जल्दी आ गए कल मेरे लिए घर पे कि दर्द है, क्योंकि मेरा पता ही आपको ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है। तो मैं भी ऐसे ही रोती रही, घर पे भी बताया, इनको भी बताया, ये आ गए। फिर इसको भी बिल्कुल आराम नहीं था कोल्ड में, तो वो दोनों तरफ फंसे हुए थे। इसको भी शिवानी ने इन्होंने संभाला रात को। दवाई तो मेरे पास कोई है ही नहीं मेरे इलाज की कि मैं कोई दवाई खा लूँ दर्द में मुझे आराम हो जाए। मैंने कल रात को रोटी भी नहीं खाई, मैं ऐसे ही सो गई भूखी। तो बस जब ये दर्द होता है कुछ खाने पीने का मन होता नहीं मेरा, और बस एक ही तरफ ध्यान रहता है, या फिर भगवान का। रात को भी दर्द रहा, सिर्फ शिवानी ने और इन्होंने ही इसको गुरुबख्श को संभाला था। सॉरी क्योंकि दर्द ही ऐसा होता है कि बर्दाश्त नहीं होता। और फिर जो मेरे साथ पीछे हुआ है मैं उसको याद नहीं करना चाहती, भूल भी गई थी। अभी लास्ट व्लॉग में मैं इसलिए खुश थी कि मुझे ऐसा, मैं अपने आप को सब बोलते हैं कि अच्छा सोच अच्छा होगा, अच्छा सोच अच्छा होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। तो मैं अच्छा सोचती रही, मुझे अचानक से कल दर्द होगा। फिर जो मेरे साथ पीछे हुआ है ना, मुझे वो सब कुछ याद आ गया अचानक से कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, क्योंकि हॉस्पिटल कोई भी नहीं जाना चाहता। और मेरी हालत अचानक ख़राब हो जाती है, तो मैं फ़ोन पे भी रोने लगी थी इनको कि मुझे नहीं हॉस्पिटल जाना, ना डॉक्टर के पास जाना, मेरा ऑपरेशन का भी मन नहीं है करवाने का। बस भगवान के सामने हाथ जोड़ती थी कि मुझे ठीक कर दो, मुझे जिंदा रहना है अपने बच्चे के लिए, अपने घर वाले के लिए और मेरी फैमिली। मेरे मम्मी पापा यहाँ आ नहीं पाए क्योंकि छोटे बहन भाई के पास वो घर पे थे, बट वो बहुत टेंशन में है मुझे लेके,
बहुत ज़्यादा हिम्मत भी बहुत दे रहे थे जब मैं हॉस्पिटल में थी। और मम्मी की तो हालत ख़राब ही थी मुझे देख देख के। यहाँ पे किस माँ बाप को दुख नहीं होगा जब उनको पता चले कि मुझे बीमारी ऐसी है जो जानलेवा है। आज भी मेरा कुछ नहीं पता, आज फिर सेम टाइम पे मुझे अभी भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मैं किसी को कुछ कहती भी नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है एकदम से कहाँ लेके जाएंगे अचानक। अब बच्चा भी है, पहले तो हम चले गए थे, अगर अब कहीं जाए इसको कहाँ छोड़ेंगे, ये कैसी रहेगी, बहुत दिमाग घूमने लग जाता है। फिर ये कहते हैं तू सोच मत, तू वहाँ पे ध्यान मत दिया कर। और उसका दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। हम कहते हैं ना कि हमें दर्द हो जाता है किसी भी चीज़ का, बट ये बिल्कुल एंड वाला दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है जैसे बिच्छू काट लेता है, बहुत भयंकर। रात को मैं बस ऐसे ही अकेली उठूँ बैठूँ, भगवान को याद करूँ कि मुझे जिंदा रहना है, मैं मरना नहीं चाहती क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, अभी 1.25 महीने की हुई है सिर्फ मेरी बेटी। इसकी भी तबीयत ख़राब होगी। कुछ मेरे दिमाग में यही टेंशन हो रही थी 2 दिन से कि इसको कोल्ड हो गया, थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही थी। फिर मेरे मम्मी पापा बहुत उदास हो जाते हैं, इनका चेहरा एकदम उतर जाता है सुन के जब मैं बोलती हूँ कि मुझे दर्द होता है। समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। मेरा अभी ऑपरेशन का बिल्कुल मन नहीं है। मैं कहती हूँ मैं फरवरी तक रुकना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने कल कुछ नहीं, बस ऐसे ही रात निकालती, भूखी ने कुछ नहीं खाया। खिचड़ी इन्होंने बनाई थी, एप्पल भी काट के दिया, पर जब मुझे दर्द होता ना, मेरा अंदर से मन भी नहीं होता ना, मुझे उस टाइम पे भूख लगती है, ऐसा हो जाता है अचानक से। आज मैंने खिचड़ी खाई है थोड़ी सी। और जब मम्मी पापा ये कहते हैं नारियल पानी पी ले बेटा, खा ले कुछ, उनको भी बहुत टेंशन है क्योंकि मम्मी 1.25 महीने आगे मेरे पास रह के गई है। उनको भी घर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सब ने, मेरे दिल्ली वाली फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा बहुत परेशान थे। उन्होंने सबको, मेरी वहाँ पे भी सबकी रिपोर्ट, जो भी मुझे यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह आ रही थी ना, ये सब फ़ोटो खींच के पापा के पास वहाँ भेज रहे थे सबको। डॉक्टरों को, जिस डॉक्टर को पापा जानते थे वहाँ पे दिखा रहे थे। आश्रम गए, हम राधा स्वामी को मानते हैं, आश्रम गए, महाराज जी से बात करी, फिर जाके उन्होंने बोला कि हिम्मत नहीं हारनी, सब सही होगा। बहुत पापा और मम्मी तो मेरी रो ही रही थी। चोरी भी मेरे से बहुत रोया। जब मुझे ऑक्सीजन लगी मम्मी का बुरा हाल था, मेरे नाक में पाइप डाली छाती तक, उस टाइम पे मेरे को सांस लेना भी औखा हो रहा था। मम्मी वहाँ पे भी रो रही थी। और सबसे ज़्यादा टेंशन ये कि पेट में गुरबख्श थी, मुझे होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उस टाइम पे सिर्फ ये दर्द पता चल रहा था, इंजेक्शन का भी नहीं, पर मेरे हाथ फोड़ के ले कर रखे थे। मैं फ़ोटो दिखा दूँगी। पर जब मैं होश में आती थी ना, तो जब मैं पेट पे हाथ रख के एक ही चीज़ सोचती थी कि मेरा बच्चा तो ठीक है ना, वो कहते हैं हाँ आपका बच्चा ठीक, बस। पर मुझे बीच में उम्मीद में हिम्मत भी हार जाती थी कि बच्चा कैसे जिंदा रहेगा जब 10 दिन से मैं भूखी हूँ, मैं कुछ नहीं खा रही, ऊपर से मुझे पेट में भी। पर जब तक मैं पटियाला, दिल्ली कह रही, सॉरी, हम लुधियाना के हॉस्पिटलों में रहे हैं और पटियाला के, मुझे वहाँ पे 1% भी आराम नहीं था। और उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बीमारी है वो इतनी भयंकर है या बहुत बड़ी बीमारी है जानलेवा। ये था कि पहले हमें एसिडिटी का था कि एसिडिटी हो गई है, इसकी वजह से हो रहा है, गैस पास नहीं हो रही है कुछ। पर धीरे धीरे मैं PGI गई हूँ। जब थोड़ा पता चला, इसके होने के बाद मुझे पता चला कि बीमारी ऐसी है, तो घबरा जाती हूँ। मुझे विश्वास है मैं हो जाऊँगी ठीक, पर जब दर्द होता है कुछ भी है, पता नहीं मेरा दिमाग ऐसे डगमगा सा जाता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा बच्चा कैसे रहेगा। मेरी ना सही तो इस छोटे से बच्चे के बारे में भगवान सोचे कि मैं ठीक हो जाऊँ। ये भी बहुत परेशान हो जाते हैं, मेरे घर वाले तो हैं ही, वो भी सोचते हैं, बस प्रेयर ही करते हैं कि सब ठीक हो जाए। बहुत सारे बंदे हैं जो मेरी फैमिली है दिल्ली वाली, बहुत प्रेयर करती है। कुछ लोग ऐसे जो मेरे मरने की दुआ भी मांग रहे हैं, जो कहते हैं मर जाए तो अच्छा है। पर चलो थैंक यू उनको भी, पर मुझे बचाने वाला भगवान है। अगर मेरी लिखी उतनी है तो मैं उतनी ज़िंदा रहूँगी, चाहे वो आज हो चाहे वो बहुत सारे सालों के बाद हो। जितनी मेरी लाइफ है तुम्हारे कहने से नहीं मैं मरने लगी। तुम अपनी जुबान गंदी करो, मेरा कुछ नहीं ले रहे।
मैं गलत हूँ तो भी मुझे भगवान देखेगा मैं सही हूँ, और मुझे कितना जीना कितना नहीं, ये भगवान के हाथ में, आप सबके हाथ में नहीं है। पर थैंक यू सो मच जो मेरे लिए ये दुआ कर रहे हैं कि मैं मर जाऊँ, कि हम तो भगवान के सामने झोली पसार के मांगते हैं वो मर जाए, और अब बग्गे में पल्ला हट दिए। थैंक यू। मुझे पता है उसने ये व्लॉग भी देखना ही है। कोई बात नहीं, अगर जिंदा रही तो तुम मुझे देख देख के सड़ोगे, और मर गई तो क्या कहूँ मैं। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, समझ नहीं आता। मेरे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचते, ना मेरे हस्बैंड के बारे में। सो गाइस, हल्का हल्का दर्द है अभी, मैं क्या ही कहूँ। मैं भी चाहती हूँ मैं ठीक हो जाऊँ। मैं बिल्कुल इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ खा नहीं सकती अपनी मर्जी का। रात को ये कल इसको रख रहे थे, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे दे दो, मैं इसको संभाल लूँगी, क्योंकि मैं से अपने आप नहीं संभाला जाता कई वक्त। तो मैं चाहती हूँ कि मैं फरवरी में दिल्ली जाऊँगी। मैं अपने महाराज जी से, अपने गुरु जी से, जहाँ हम जाते हैं आश्रम में, मैं उनसे पूछूँ कि मेरे लिए ऑपरेशन सही है या नहीं। मैं तभी का ऑपरेशन करवाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं। मेरा मन नहीं है। मैं फरवरी तक ऐसे जीना चाहती हूँ कि मुझे कुछ है ही नहीं, ना मैं बीमार हूँ, क्योंकि सब मुझे कहते हैं तो अपने आप को सोच मत। पर देखते हैं, कोई बात नहीं, जो होता है, जो होना है वो तो होके रहेगा, वो किसी के हाथ में नहीं है। रोना इसलिए आ जाता है दर्द कि क्या हुआ मेरे साथ। 9 महीने में इतने अच्छे से रही, कभी सिर में दर्द नहीं हुआ, कभी बुखार नहीं हुआ, कभी कहीं दर्द नहीं हुआ, बहुत अच्छे से कटे। जैसे ही 9वां महीना मेरा शुरू, वैसे मेरी हालत ख़राब हो गई। पहले मैं बाथरूम में गिरी, फिर ये सब हो गया। इनको भी ड्यूटी भेज देती, पर मेरे भेजने का मन नहीं होता, और कुछ ये भी ठीक नहीं थे। कल वो सारी रात जागे इसको संभालते रहे, इसको कभी स्टीम दे रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। मेरे को भी बार बार पूछ रहे थे, मैं थोड़ी सी भी उठी हुई दिखती तभी पूछ रहे थे दर्द तो नहीं हो रहा, तो ठीक है। क्योंकि मैं, सब कहते हैं तू भूल जा कि तुझे दर्द होता है, पर जब दर्द ज़्यादा होता है तब भूला नहीं जाता। और दर्द होता है, उस दर्द से ज़्यादा वो दर्द होता है जो मेरे साथ हुआ, जो मुझे वो याद आता है। हाय, हॉस्पिटलों में जाना, वहाँ पे ऐसे रहना, वो तो बेकार। चलो इतना शुक्र है कि जब मेरे साथ पेट में बच्चा भी था, उसको भी कुछ हो सकता था, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ बोला है कि बहुत किस्मत वाले जो बच गए, अदरवाइज हर जगह साइन करवाए थे कि मम्मा बच्चे में से एक को बचा सकते हैं, हम दोनों। ज़्यादातर ये होता है कि हम बचा नहीं सकते दोनों को। जब ये होने वाली थी तब भी मेरे को स्पेशल ये लिख के साइन करवाया गया कि आपको ये बीमारी है, पैनक्रेटाइटिस, तो अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप यहाँ पे साइन करो। कर दिए थे, पता तो था ही, मर गई तो मर गई। ये था कि चलो बीमारी है, वो कौन सा अपने आप से करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है। पटियाले से मैं रेफर होके आई हूँ, वो हॉस्पिटल वाले आज भी पूछते हैं कि आपका पेशेंट कैसा है। जब इन्होंने बताया हाँ नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बच्चा ठीक है, वो हैरान भी है कि इतनी कंडीशन ख़राब थी इसकी। रोना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी कि ऐसा, ऊपर जब बंदे के साथ इतना हो जाए ना, वो भूल जाता है सब कुछ। मेरी शक्ल ऐसी हो गई है कि मैं खुद भी देख देख के हैरान हो जाती हूँ। कभी मेरे रिश्तेदार फ़ोन करते हैं कुछ, जो कोई मेरे से पूछता ना, आज भी मेरी बुआ का फ़ोन आया तो वो रोना आ जाता है मुझे। सब हिम्मत ही देते हैं, मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। मेरे मम्मी पापा कहते हैं सब ठीक होगा, तो हिम्मत मत हार। मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, साजन भी बहुत हिम्मत देते हैं, बेटा सोच मत, सब अच्छा होगा, मुझे पूरा भरोसा है, तू ठीक होगी, तू मेरे साथ ही रहेगी। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैंने इनको ये भी बोल दिया था कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। जब मैं पीजी आई थी तो ये बहुत रो रहे थे, ये बहुत रोए, बोले कुछ नहीं होगा तुझे, तू मेरे साथ ही रहेगी, ऐसे थोड़ी ना तू जाएगी छोड़ के। अब कहते हैं कि तुझे मेरे लिए, गुरबख्श के लिए जीना है, सब अच्छा होगा, तू बस ऐसे सोच मत, तू दर्द फील मत कर। तो इस करके ये बस मुझे हिम्मत देते हैं। तो थोड़ी सी अपने आप को सही रखने के लिए मैं टाइम पास करती रहती हूँ अपने आप को कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे याद नहीं करना।
हमारा सवा महीना, मेरा मतलब सवा महीना भी कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं जाऊंगी कि मत्था टेकने जाऊंगी। मैं इस ब्लॉग में अपनी फ़ोटोज़ शेयर करूंगी कि कैसे कैसे मेरी हालत हो गई थी। मेरे हाथ पैर इतने मोटे हो गए थे ना सूज के, बहुत ज़्यादा। आगे मैं फ़ोटो साथ के साथ शेयर कर देती हूँ। ये फ़ोटोज़ देखो कैसी कैसी है, कैसे क्या कहूँ, कुछ तो हमने क्लिक की नहीं करी। कभी यहाँ पाइप है, यहाँ ऑक्सीजन है, पेट पे पता नहीं क्या क्या चिपका रहे हैं, मेरे उंगली में भी वो डाल दिया। अब तो बहुत कुछ। और MRI कराते हुए भी डर लगता है। दर्द नहीं होता उस मशीन में, पर जिसने कराया वो भी जानता होगा। उसके जो आवाज़ें आती है ना, बंदा अकेला घबरा जाए। पर मैंने इनको साथ रखा था दोनों टाइम। मेरी 2 MRI में मैंने दोनों में साथ रखा था। एक में मैं आधा घंटा मशीन में रही और एक में 45 मिनट, मतलब पौने घंटे के करीब रही। बहुत डर लगता है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा। ये आते हैं तो मैं आके वो कंटिन्यू उनके साथ ही करूँगी, बिकॉज अब मेरा मूड ऑफ हो गया आगे बोलने के। क्योंकि मेरे मम्मी पापा कहते तुझे कुछ नहीं होगा, ये भी कहते हैं। फिर थोड़ी सी हिम्मत आ जाती मेरे अंदर, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊँगी, है ना। मैं भी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को बड़ा होता देखना चाहती हूँ। मेरे बहुत सपने हैं, मैं सोचती थी मुझे लड़की हो गई ना, ऐसे ऐसे शौक पूरे मैं करना चाहती हूँ। पर जब मुझे दर्द होता है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हो जाता है कि मैं शायद थोड़े दिन ही रह पाऊँगी, पता नहीं। Thought that